हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हरियाणा जी की आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम एचटेट एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला हुआ दोस्तों, उसी का पार्ट नंबर 7 जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वही क्वेश्चंस हम करते हैं हर रोज़, जो कि एचएससीसी सीईटी में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हैं। तो चलिए, आज हरियाणा जी के प्लस मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। चलिए, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बोलूँगा, आपको आंसर दोस्तों अपने मन में सोचना है, अपना आंसर लगाना है ऑप्शन के हिसाब से और बाद में मैच करना है कि आपके 15-20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान या गीता का उपदेश कहाँ दिया था। बहुत बारी ये क्वेश्चंस पूछा गया दोस्तों हरियाणा जीके के एग्ज़ाम में या हरियाणा के एग्ज़ाम्स में, जब भी हरियाणा जीके आती है तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके ज्योतिसर, शाहबाद, लाडवा या फिर पेहवा। ये सब भी ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। तो कुरुक्षेत्र का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान या गीता का उपदेश दिया था। किसको दिया था ये आपसे पूछ रहे तो अर्जुन को दिया था भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ज्योतिसर। ज्योतिसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो हरियाणा का स्थापना दिवस हरियाणा के लगभग सभी व्यक्तियों को, सभी कैंडिडेट्स को, सभी अभ्यर्थियों को याद होगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या फिर 1 फरवरी। तो 1 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 1 नवंबर 1966 को दोस्तों हरियाणा राज्य बना था। 18वां संविधान संशोधन था और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 17वें नंबर के राज्य का गठन हरियाणा का हुआ था दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाता किसकी सिफारिश पर किया गया था। हुकमचंद की सिफारिश पर दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। हरियाणा के दोस्तों मैंने जब हिस्ट्री में या हरियाणा के गठन के बारे में जो भी तथ्य हैं वे मैंने इस यूट्यूब चैनल पर हरियाणा जीके की सीरीज़ में आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा स्थापना दिवस से रिलेटेड पूरा बायोडाटा जो है इसमें बताया गया है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में खुला है। भारत की पहली जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो किस प्रदेश में खुली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। तो जो भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है या रक्षा विश्वविद्यालय दोस्तों, वो खुला भी हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ना, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय खुला है। इसके बारे में आप सभी को कमेंट करना है, ये हरियाणा के किस ज़िले में है, कब खुला था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बताना हरियाणा के किस ज़िले में है और कब खुला था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी, पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से, रेवाड़ी है दोस्तों ये, रेवाड़ी यहाँ पर आएगा, कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो पंडित प्रहलाद शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था रेवाड़ी जिले से। ऑप्शन है ज्योतिष, आत्मानंद, औचित्य ब्राह्मण या फिर सावधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ज्योतिष। ज्योतिष इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी 5वें क्वेश्चन पर, हरियाणा राज्य का निवल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन मैं अच्छी आसान लैंग्वेज में बताता हूँ तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा के सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं। तो आसानी से अब आप समझ गए होंगे, आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके हैं पंचकुला, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, झज्जर। इन क्वेश्चन में से आपको आंसर करना है। तो हरियाणा राज्य का जो निवल क्षेत्र वाले ज़िले हैं दोस्तों, वे यहाँ आपका आंसर रहेगा पंचकुला और फरीदाबाद। फरीदाबाद दोस्तों जनसंख्या में तो ज़्यादा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल 741 या 42 वर्ग किलोमीटर आपको मिलेगा और पंचकुला का क्षेत्रफल भी आपको कम ही मिलेगा दोस्तों। तो इन दोनों का जो ना क्षेत्रफल दोस्तों आपका बहुत ही कम है। दोनों ही, फरीदाबाद जनसंख्या में ज़्यादा है, क्षेत्रफल में कम है, और पंचकुला भी आपका क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है कम के मामले में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन जो आपका है भाई, हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ स्थापित है। जो न्यू वुड लकड़ी उद्योग है दोस्तों, जो इंडस्ट्री या एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ न्यू वुड लकड़ी के लिए जो उद्योग है, जो कारखाना है, वो कहाँ पर लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भाई, ऑप्शंस आपके हैं फतेहाबाद उपमंडल, टोहाना उपमंडल, हांसी उपमंडल या फिर सिवानी उपमंडल। इन ऑप्शंस में से आप बताइएगा दोस्तों कौन सा आंसर है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भी टोहाना उपमंडल। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है या फिर जो क्रैश कोर्स चला हुआ है, पहले भी दोस्तों यहाँ पर हरियाणा जी के वगैरह की वीडियो और भी सिलेबस की वीडियो जो आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अब जो प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं दोस्तों, क्योंकि आपका 1 ही महीना बाकी है, इन्हें ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप हर रोज़ 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा टोहाना उपमंडल। टोहाना को दोस्तों हम नदी नहरों का शहर भी बोलते हैं। हाँसी दोस्तों जो ना जिला न होकर एक पुलिस जिला है, और सिवानी जो ना ये भी आपका उपमंडल आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका भाई, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके हैं यमुनानगर, कैथल, नारनौल, सोहना, गुड़गांव। तो यमुनानगर को कहा जाता है दोस्तों टिम्बर मार्केट, नदियों का स्वर्ग या मछुआरों का स्वर्ग भी जो हम बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर यमुना नदी एंट्री करती है, जिसमें आपका बैराज है दोस्तों, सभी जानते हैं वहाँ पर कौन सा बैराज है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यमुना नदी जहाँ से एंटर करती है वहाँ पर 2 बैराज बनाए गए हैं, जिनसे आपकी दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है। अगर बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों, आपका जो है ना सबसे पहले पुराना बांध हुआ करता था यहाँ पर। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का यमुनानगर की बात चल रही थी दोस्तों। तो यमुनानगर में आपके 2 बैराज हैं भी। हथनीकुंड बैराज, जो हथनीकुंड बैराज है वो बहुत पुराना हो चुका है दोस्तों, तो उसी के थोड़ा सा रिप्लेस करके थोड़ा सा आगे दोस्तों अब बना दिया गया है ताजेवाला बैराज। ताजेवाला गाँव के समीप ही है, जो हरियाणा का पूर्वी गांव दोस्तों। वहीं से यमुना नदी जो है ना हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, वहाँ से पश्चिमी यमुना नदी निकाल दी जाती है, और पूर्वी यमुना। तो इस क्वेश्चन में यमुनानगर को हम बोलेंगे दोस्तों तालाब माफ कीजिएगा दोस्तों। यमुनानगर को भी हम एक तरीके से नदियों का स्वर्ग या मछुआरे के लिए स्वर्ग का झरना। यमुनानगर लकड़ी मार्केट के लिए प्रसिद्ध है, सरस्वती शुगर मिल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कैथल जो है ना दोस्तों राइस मिलों के लिए प्रसिद्ध है। कैथल 4 जिलों के साथ स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। सोहना में गर्म पानी का चश्मा प्रसिद्ध है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपना नारनौल। नारनौल में दोस्तों महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। जिला न होते हुए भी एक ज़िले का काम जो है ना नारनौल में होता है, जिसको कि हम बोलते हैं भी, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर? नारनौल में। पहले नूह का भी दोस्तों जो मेवात जिला था, मेवात जिले का भी हेडक्वार्टर नूह में हुआ करता था, लेकिन 12 अप्रैल 2016 को दोस्तों नूह नाम कर दिया गया था, और 13 अप्रैल 2016 को दोस्तों गुड़गांव का नाम गुरुग्राम वापस कर दिया गया था। तो इस तरीके से बदले गए हैं। बावड़ी और तालाबों का नगर हमारा कहा जाता है अभी नारनौल को। उपनाम में दोस्तों ये आते हैं बहुत बारी। बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है? बॉलीवुड में किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से? तो इनमें से बताना हरियाणा का कौन कौन है दोस्तों। पहला ऑप्शन सुनील ग्रोवर, सतीश कौशिक, जयदीप लावत, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हरियाणा से सभी जो है ना बिलोंग करते हैं। और दोस्तों हरियाणा के एग्जाम में अगर आपको कभी भी ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं तो 99% मैं बोलता हूँ दोस्तों ये सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारा एनालाइज किया है दोस्तों एग्जाम्स का। तो जहाँ पर भी आपको अगर देखिए ये नहीं कह रहा कि भी तुक्का भी लगाना तो यहीं लगाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता, आंसर ही नहीं पता दोस्तों, तो फिर आप एक तुक्के पर जा सकते हैं कि भी ये सभी आपका ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो 99% चांस होते हैं ये सभी ऑप्शन आपका ठीक मिलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रामकोर का संबंध हरियाणा के किस शहर से था? तो रामकोर का संबंध दोस्तों 1857 की क्रांति से माना जाता है। इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे भी जींद, अलवर, छछरौली या फिर कैथल। तो रामकोर का संबंध आपका आंसर राइट रहेगा छछरौली। छछरौली का विद्रोह हुआ था दोस्तों, इनसे जो ना रामकोर का संबंध है। और छछरौली को कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा एवरेज वर्षा वाला स्थान छछरौली है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी या माछीनाराम हम कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पहनावे से क्वेश्चन पूछा गया है। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पाग, फाका, साफा या फिर अंगा। तो राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है आपकी भी पाग। ये पहनावे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हरियाणा में एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पाग रहेगा राजपूती ढंग की पगड़ी। उसके बाद हरियाणा सिनेमा से क्वेश्चन आया है। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी कब
प्रदर्शित की गई थी या प्रकाशित की गई थी। वैसे अगर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में आपसे पूछ ले तो धरती भी पूछा जाएगा दोस्तों, जो 1968 में 1968 में जो ना प्रकाशित की गई, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट्री थी। और ये फिल्म की बात करेगा तो पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी, जो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 1970, 85, 74, 60 कब प्रकाशित की गई थी, इन ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1970 में जो ना हरफूल सिंह जाट जुलानी जो ना फिल्म प्रदर्शित या प्रकाशित की गई थी। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं भाई। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व, यानी हरियाणा से जो कानपुर का कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें किसने प्रतिनिधित्व किया था हरियाणा का। आपके ऑप्शन है सरदार बूटा सिंह, बाबू श्यामलाल, लाला उग्रसेन या फिर पंडित नेकीराम शर्मा। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इन ऑप्शंस में से करना है। तो बाबू श्यामलाल ने दोस्तों जो है ना हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था भाई 18 ये नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी भी 1885 के अंदर मुंबई के ग्वालियर मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान में दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी। सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी, 1903 में, 1896 में, 1909 में या फिर 1892 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में से राइट आंसर आप कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1909 में। सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी 1909 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अचपल संगीत का संबंध किस विद्या से है। अचपल संगीत का संबंध किस विद्या से है। ऑप्शंस आपका ख्याल, तराना, सरगम या फिर ये सभी। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है इन ऑप्शंस में से। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा ये सभी। तो देखिए यहाँ पर 2 बार ये क्वेश्चन आए हैं और दोनों में ही ये सभी आपका राइट आंसर रहा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चित्रलोनी गुलंकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे। तो ये एक दोस्तों चित्रलोदिनी गुलालंकर जैन साहित्य है, एक बुक है दोस्तों, ये एक तरीके से एक पुस्तक है, ग्रंथ है। जैन साहित्य में जो ग्रंथ भी होते हैं उसके लेखक बताना है आपको कौन है। तो ऑप्शन आपके हैं पंडित हरिपुण्य न्याय रतन, मालदेव, कवि सुधारू या फिर सुंदरदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन ऑप्शंस में से आपको करना है। तो इन ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पंडित हरिपुण्य न्याय रतन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। तो उर्दू साहित्य से संबंधित में से कौन सा नहीं, ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। रामपत यादव, विशंबर दास शर्मा, छज्जूराम शास्त्री, अल्ताफ हुसैन। यानी कि दोस्तों क्या अभी कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं, यानी उर्दू साहित्य की सभी ने दोस्तों कविताएं, गज़ल वगैरह लिखी हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन इनमें से है जिसने आज तक उर्दू साहित्य में नहीं लिखा। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ, करो भी कमेंट जल्दी जल्दी से आपको। जिसका आंसर है मैं आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन में किसका राइट आंसर आया है। सालू बी, नहीं भाई गलत है। सुस्मिता ए, साहिल डी, नहीं, सभी का गलत है अभी तक भी। राहुल सी, अंकित सी, बहुत बढ़िया राहुल, अंकित भी आपका पहला राइट आंसर आया है। छज्जूराम शास्त्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अभी हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। तो छज्जूराम शास्त्री दोस्तों उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कमेंट मैं बहुत कम देखता हूं क्योंकि कमेंट देखने में आपका फिर भी क्वेश्चंस का सिलसिला जो है ना टाइम भी एक तरीके से व्यर्थ जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो में। और कमेंट वही देखता हूं जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, ताकि पता चले कि भी आप में भी कितनी नॉलेज है, कितनों के क्वेश्चंस आपके आंसर ठीक आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है। तो वंदे मातरम योजना, अम्बेडकर सुरक्षा योजना, फेयर प्ले स्कॉलरशिप योजना या फिर उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। राहुल डी सभी, अंकित सभी, मनीषा डी सही, सभी का ही राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि भी लगभग 99% आंसर आपका डी रहेगा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी योजनाओं का संबंध महिलाओं से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंगानुपात कितना है। तो अब गुड़गांव जिले का नाम तो गुरुग्राम हो चुका है। तो ये दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ पहले भी एग्जाम में आया है और अब भी आने की संभावना, क्योंकि जब तक ये दोस्तों जनसंख्या के आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक आपका वही पिछला ही चलता रहेगा। हालांकि करंट में ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि अब देखिए सोनीपत जिले का भी बढ़ गया है जिसका सबसे कम है, और गुरुग्राम का भी बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया दोस्तों वो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन आपके 864, 870, 850 या फिर 854।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 854। 854 दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार गुड़गांव जिले का लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात है सोनीपत का। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हम बात करें 854 अगर गुड़गांव का है तो 850 और 52 आपका रहेगा भी 852 पूछा जाता है कई बार, सोनीपत का सबसे कम रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भी अपने सभी ग्रुप्स में। रूपचंद शतक रचना के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं पुष्पदंत, रूपचंद पांडे, भगवती दास या फिर मालदेव। दोस्तों आपको सीधा सा क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लेखक जो दोस्तों अपने नाम से ही रचनाएं वगैरह या कविताएं वगैरह जो हैं थोड़ा बहुत ये है कि भी अपने नाम कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर ऐड करेंगे। तो रूपचंद शतक ने तो खुद अपने नाम से ही जो ना दोस्तों एक रचना लिख दी है, रूपचंद पांडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत सारे कलाकारों के नाम दोस्तों उनकी रचनाओं में, उनकी बुक्स पर, जो भी ग्रंथ वगैरह पर मिलते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या है भी अपना नाम ऐड जरूर करते हैं उसमें। तो रूपचंद शतक की रचना जो है ना दोस्तों वो इसके लेखक हैं भी रूपचंद शतक किसकी रचना है? तो रूपचंद पांडे की। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अभी हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? आप सभी के लिए ये ऑप्शन है भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक अमावस्या, भाद्रपद अष्टमी या फिर चैत शुदी अष्टमी। ये अपने दोस्तों देसी महीने होते हैं और आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में करना है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बता रहा हूं दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क है, एक टेस्ट क्वेश्चन है ये। जैसा कि मैं हर वीडियो में हर बार आपसे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, तो कुछ विद्यार्थी जो आंसर दे पाते हैं। हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, ये ऑप्शन आपके हैं, कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था दोस्तों। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।